नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य में सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाले राजनेता बने। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे। नीतीश कुमार कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंगल पांडे, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, विजय चौधरी ने भी ली शपथ। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों को ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, एनडीए सरकार बिहार की तरक्की के लिए मिलजुल कर करेगी काम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम ने नीतीश कुमार को 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ की 151वीं जयंती पर दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में मायूसी। कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि नेतृत्व हमारा और अच्छे से काम कर सकता है। कुल मिलाकर उन्होंने नेतृत्व पर ही सवाल उठाए। गुपकार में शामिल होने पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, यह गुपकार नहीं गुप्तचर है, जिसके साथ हाथ मिलाया उसे खत्म किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सीएम योगी ने पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा कि स्वतंत्र प्रेस एक जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। पत्रकारिता दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। कहा, समाज के उत्थान में, देश के विकास और नवनिर्माण में पत्रकारिता की अहम भूमिका। उत्तराखंड दौरे के दौरान सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच नहीं बचा कोई परिसंपत्ति विवाद। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बड़े मामलों का समाधान हुआ है। आज रात गौचर में ही रुकेंगे सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र। कल सुबह गौचर से बद्रीनाथ के लिए होंगे रवाना। भारी बर्फबारी के बीच शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। ऊखी मठ के लिए रवाना हुई बाबा की डोली। हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर सभी विभागों को दिसंबर तक अपना काम पूरा करने के निर्देश। हालांकि कुंभ के मुख्य स्नान में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर फिलहाल तस्वीर साफ है। अयोध्या में दिवाली के बाद राम मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी। 23 नवंबर से राम मंदिर निर्माण के लिए 1200 पिलर बनाने का काम शुरू होगा। जिले में कोरोना से हर घंटे 4 लोगों की मौत। इस महीने अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। यूपी में दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। एसीएस नवनीत सहगल ने बताया कि तकरीबन 100 हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं। सर्दियों में कोरोना महामारी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने दावा किया कि अगले 4-5 महीनों तक के इंतजाम सरकार के पास हैं। यूपी में बिजली बकायेदारों से बिल वसूलने की कार्रवाई। डिस्कनेक्शन नहीं होगी, डोर नॉक करेंगे और नई पहल शुरू होगी। इंजीनियर बकायेदारों के घर जाकर वसूलेंगे बिजली बिल। कानपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर किया हमला। एक शख्स की मौत। कानपुर के वाजिदपुर में खूनी संघर्ष में युवक की मौत मामले में योगी सरकार सख्त। आरोपियों पर रासुका के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश। सोनभद्र में धर्मदासपुर गांव में जमीन के विवाद में मारपीट। 2 पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में जमकर चली लाठियां। गोंडा जिले में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। अलीगढ़ से बुजुर्ग के लाइव मर्डर का वीडियो आया सामने। पेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद। विवाद में बुजुर्गों को मारी गई गोली। वाराणसी में नशे में धुत युवक ने थाने में जमकर किया हंगामा। हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने युवक को पकड़ा। अलीगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों और बाइक सवार युवकों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में अवैध तमंचे के साथ युवक की फोटो वायरल। अवैध तमंचा रहने वाला केखाई गांव का बताया जा रहा है। सीओ ने जांच के लिए भेजी टीम। चंदौली के गढ़वा उत्तरी गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। बीएसएफ के शहीद जवान राकेश डोभाल का ऋषिकेश में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। कश्मीर में शहीद हुए राकेश डोभाल की छोटी सी बच्ची पर हर कोई गर्व कर रहा है। पिता की शहादत पर कहा, वंदे मातरम। अयोध्या में खुद को सेना का कैप्टन बताने वाले जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भर्ती की तैयारी करने वाले युवकों को नौकरी का झांसा देकर करता था उगाही।
बस्ती में हत्या कर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी दलित लड़की की हत्या करने के बाद भाग रहा था। सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 घायल। तेज रफ्तार कार के पुलिया से टकराने के बाद हादसा हुआ। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के दुर्गापुर नया गांव के पास हाईवे पर पिकअप गाड़ी की टायर फटने से हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार 3 महिलाओं की मौत। गाजीपुर में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। बलिया के कटहरा गांव के पास 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, मौके पर एक बाइक सवार की मौत, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। आजमगढ़ में बालू लदे ट्रक में देर रात लगी आग लगने से ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक। फर्रुखाबाद में थाने से चंद कदम की दूरी पर 2 दुकानदारों के बीच हुई मारपीट। जानकारी के मुताबिक मिठाई दुकानदार ने अमृतपुर की ओर से आ रही कार में डंडा मारा, जिसे लेकर किराना दुकानदार से विवाद शुरू हुआ। सहारनपुर के सधोली हरिया इलाके से एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में कई राउंड फायरिंग करते हुए दिख रहा युवक। भदोही में 6 साल की एक मासूम बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। बहराइच के खैरी दिकोली गांव में घर के सामने टॉयलेट करने पर विवाद। दूसरे पक्ष ने टॉयलेट करने वाले युवक की लाठी डंडों से मारकर हत्या की। प्रयागराज के थरवई इलाके में कबाड़ कारोबारी की ईंट पत्थर से मार कर हत्या। दुकान के बरामदे में सोते समय किया गया व्यापारी पर हमला। ललितपुर में 3 दिन से लापता 16 साल की किशोर का शव मिलने से सनसनी। छात्र की हत्या कर हाथ पैर और मुंह बांधकर शव बांध में फेंका गया था। बागपत में मामूली बात पर 2 युवकों के बीच मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ललितपुर में एक युवक का शव गोविंद सागर बांध में तैरता हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक अज्ञात आरोपी ने पुष्पेंद्र पटेल नाम की युवक की हत्या करने के बाद शव को डैम में फेंका। हल्द्वानी में भारत गैस के डिलीवरी वैन से लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर रुपई डीहा पर स्मैक तस्करों का बड़ा गिरोह पकड़ा गया। देवरिया पुलिस ने 12 नवंबर की रात को हुए लूटकांड का खुलासा किया। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। लूटा हुए सामान के साथ एक तमंचा भी बरामद। अमरोहा में वन कर्मियों की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश चौधरी पर मुकदमा दर्ज। हसनपुर में अवैध प्लॉटिंग के लिए हरे भरे पेड़ों को काटने का आरोप लगा। पाकिस्तान की जेल से 28 साल बाद रिहा होकर अपने वतन लौटे कानपुर निवासी शमसुद्दीन पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोप में किया था गिरफ्तार। मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 की विजेता वैष्णवी सिंह के मऊ पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी, स्नोफॉल से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका। रविवार को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। दिल्ली में प्रदूषण के बीच यमुना नदी में दिखा सफेद झाग, प्रदूषण की वजह से उठा झाग। पहाड़ों पर बर्फबारी और रविवार को हुई हल्की बूंदाबांदी और सर्द हवाओं के चलते पारा नीचे लुढ़का। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने सर्दी बढ़ाई। देहरादून में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून में कई विकास कार्यों का काम जारी। देहरादून के डीएम का दावा 2022 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। आज पूरे देश में मनाया जा रहा भाई बहन के प्रतीक का त्योहार भाई दूज। बहनें कर रही भाई की लंबी उम्र की कामना। आज देश भर में भाई दूज त्योहार की धूम। वाराणसी में बहनों ने रखा भाई के लिए व्रत। पीलीभीत में एक बहन में जेल में ही भैया दूज मनाया। रेप के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए भाई को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। बिहार चुनाव में सफलता मिलने के बाद मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। इस साल भी मथुरा में विदेशी भक्तों ने गोवर्धन पूजा की। इस्कॉन से जुड़े कृष्ण भक्तों ने एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की। महाराष्ट्र में खुल गए मंदिर के कपाट, कोरोना के कारण पिछले 8 महीनों से बंद थे। मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए हर घंटे 100 और हर दिन 1000 श्रद्धालुओं को अनुमति। मंडला कला फेस्टिवल के लिए खुला सबरीमला मंदिर। श्रद्धालु अगले 2 महीने तक भगवान अयप्पा की कर सकेंगे पूजा अर्चना। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सोने का आयात 47% घटा। चांदी के आयात में भी करीब 65% की आई गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मानी हार, ट्विटर पर लिखा धांधली की वजह से हुई बाइडेन की जीत। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में रैली के बाद हिंसा, ट्रंप समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े। बेलारूस में नहीं थम रही सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया।
मेरा नाम लिए पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर के फटकार, कहा 9/11 के बाद खत्म हुआ आतंकवाद, मेरी समस्या नहीं कहने वाला युग, दुनिया के सामने आया आतंक का नया चेहरा। पाकिस्तान में भारी विद्रोह, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ इस्लामाबाद में एलटीपी समर्थकों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी को बढ़त, मरियम ने ट्विटर पर इमरान सरकार पर गोला प्रहार, लिखा इमरान सरकार के खिलाफ है जनादेश। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पति पी कश्यप के साथ हिमाचल के राज्यपाल से मिली, दोनों ने हिमाचल में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की इच्छा जताई। तुर्की में हुए फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने जीता, हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर को रिकॉर्ड की बराबर की। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के अभ्यास का वीडियो किया शेयर, लाल गेंद से खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के 24 साल हुए पूरे, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने शेयर की गाने की क्लिप।